जेटी पर एक जहाज में आग लग गई। जामनगर के HRM एंड सन्स के इस जहाज में चावल और चीनी लदी हुई थी, जिसमें आग लग गई। घटना के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि चावल लदे होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसीलिए जहाज को समुद्र के बीच में खींच लिया गया। बताया जा रहा है कि जहाज सोमालिया के बोसासो जा रहा था, अचानक इसमें आग लग गई। बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब जहाज में आग लगी। हालांकि जैसे ही फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली, टीम वहां पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन नुकसान बड़ा बताया जा रहा है। और चलिए आगे एक और बड़ी खबर आपको दें। ये बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां पर बक्सर टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। जामताड़ा स्टेशन के बीच काला झरिया गांव के पास ये हादसा बताया जा रहा है। 25 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। देखिए भाई मेरा मही जाम का जो खाली कीजिए, लाइन खाली कीजिए। भैया मैसेज दिए, हाँ मैसेज दे दिए ना। और देखिए आग लगने से यात्रियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। लोको पायलट ने जैसे ही भनक लगी कि ट्रेन में आग लग गई है, लोको पायलट ने तुरंत गाड़ी को रोक दिया और उसके बाद वहां पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। देखिए नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा टला है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंजन के बाद तीसरी बोगी में अचानक धुआं और आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद लोको पायलट को आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल ट्रेन को रोका। ट्रेन रुकते ही यात्रियों के डर के मारे बोगियों से कूदने की तस्वीरें भी दिखी। हालांकि लोगों को समझाया गया कि कोई नुकसान उन्हें नहीं है। गनीमत रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया। करीब 45 मिनट तक ट्रेन वहां पर रुकी रही और इसके बाद पूरी स्थिति को नियंत्रित किया गया और उसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से हथियार भी बरामद किया गया है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी पूरे इलाके को घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कई नक्सलियों के छुपे होने की खबर है और इस वजह से वहां पर सर्च अभियान अभी भी जारी है। बॉर्डर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर, जहां पर 2 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वहीं एमपी में गरबा आयोजनों पर लेकर बयान जारी किया गया है। मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते, वैसे ही मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की अपील की। हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। और चलिए अब आपको बिहार की सियासत से जुड़ी खबर देते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में मिलजुल कर सीट शेयरिंग होने जा रहा है। अच्छे से तालमेल बनाकर सीटों का हम लोग ऐलान भी कर देंगे और इसमें किसी गठबंधन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी चिंता सिर्फ हो रही है तो वो एनडीए को हो रही है और इसीलिए कि उन लोगों में सीट शेयरिंग में आपसी तालमेल नहीं है। जब वक्त आएगा
गठबंधन के सारे दल मिलके निर्णय लेंगे और आपको बता देंगे। मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि जितनी चिंता आप गठबंधन के बारे में करते हैं, आप कृपया बिहार की जनता के मुद्दों के बारे में और भारत की जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। और वहीं देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और इसके साथ ही दवाइयां और बिजली के उपकरणों की बात की जाए तो ये तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी और इसके साथ ही 375 ऐसी चीजें हैं जो आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया। देखिए, घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और इसके साथ ही टीवी, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साहित है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे, बिहार में जीएसटी को भुनाएगी बीजेपी और इसके लिए बीजेपी कार्यक्रम शुरू कर रही है। बिहार में बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरों को भुनाने की तैयारी बीजेपी की है। जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाएगी बीजेपी और 1 हफ्ते तक ये अभियान चलेगा जिसमें जनता से कनेक्ट करने की कोशिश होगी। पद यात्रा निकालते हुए बीजेपी के नेता पहुंचेंगे जनता के बीच में। वो लोगों को बताएंगे कि जीएसटी रिफॉर्म यानी कि जो नई दरें लागू हुई हैं, जिस तरीके से बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों को सरकार ने सस्ता कर दिया, उससे उनको क्या फायदा होगा, किन चीजों पर बचत मिल रही है और इस बचत से कैसे वो सेविंग कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने की कोशिश बीजेपी की होगी और इसी के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार में बीजेपी की ये बड़ी तैयारी है। आपको बता दें कि जीएसटी बचत उत्सव अभियान बीजेपी चलाएगी। 1 हफ्ते तक का ये कार्यक्रम होगा। जीएसटी की नई दर के फायदे जनता को बताने की कोशिश होगी। बीजेपी सांसद पदयात्रा करेंगे। हर दिन सुबह शाम ये पदयात्रा निकाली जाएगी। एक बाजार का दौरा किया जाएगा सांसदों की तरफ से और दुकानों में जाकर फूल भेंट किया जाएगा। गर्व से कहो स्वदेशी है हम और अपने देश की चीजों को अपना रहे हैं। इस स्लोगन, इस विचार के साथ बीजेपी के सांसद जनता के बीच होंगे। तो आज से जीएसटी की नई दरों का महोत्सव शुरू हो गया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा कि इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार का नवरात्र के शुभ अवसर पर देश की सभी माता बहनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का उपहार दिया जा रहा है। मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वो आज से पूरे देश में लागू हो चुका है। इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई। खाद्य एवं घरेलू सामान, होम बिल्डिंग और मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत बढ़ेगी। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं और इस दौरान बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए संशोधन के प्रभाव को लेकर स्थायी करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से बात की। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। दरअसल जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं
रोजमर्रा की वस्तुओं पर उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आज से जीएसटी की नई दरें लागू होने पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज नवरात्र के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। अब जीएसटी के दो मुख्य स्लैब 5% और 18% होंगे। जीएसटी की दरों में सुधार के लिए मैं बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इस सुधार से पूरे देश के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा। आम आदमी के लिए उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अब सस्ती होंगी। जरूरत के सामान खरीदने के लिए उन्हें अब कम खर्च करना होगा। इन नई जीएसटी दरों के लागू होने से देश का जीडीपी बढ़ेगा। सभी वर्गों के लोगों, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी सुधार हर परिवार के लिए खुशहाली लेकर आया है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद और आभार। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई जीएसटी दरें लागू होने पर कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जो इतने साल से मांग चल रही थी कि जीएसटी रेट में सुधार किया जाए। उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया। इस सुधार से लोगों को काफी राहत मिली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है और इस राहत की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है। इससे और खूबसूरत लम्हा और हो नहीं सकता। एक और बड़ी खबर आपके सामने पटना से। ये बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये संवाद किया जाएगा। कांग्रेस की ये आजादी के बाद पटना में पहली वर्किंग बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। तो ये सब सारे लोग बिहार में एक सदाकत आश्रम के धरती पर पूरे जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मंथन होगी। और वही कांग्रेस पहली बार पटना में CWC की मीटिंग करने जा रही है। चुनावी साल में कांग्रेस की ये कवायद इंडिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में एनडीए 224 से अधिक सीटें जीतेगी। समिति की बैठक है, हमें लगता है कि किसी को याद नहीं होगा कि कब हुआ था बिहार में। खुद कांग्रेस को भी याद नहीं होगा। कांग्रेस का तो ऐसे कोई बावजूद नहीं है। ये सब आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है और महज कुछ ही दिन में चुनाव होना है, तो बस एक ही है कि कैसे आरजेडी पर दबदबा बनावे और सीट शेयरिंग के मामला है, कुछ भी कर लें। आप तो देखें कि इसके पहले भी बगल के जो राज्य है उत्तर प्रदेश में भी किस तरह जो है कांग्रेस वाले लोग वहाँ जाकर अखिलेश सिंह के साथ तालमेल करके और किस तरह अभियान चलाया। जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार को जो ऊंचाई दिया है, ये देश दुनिया के नक्शे पर है। जान लीजिए, हमें कहते हुए बड़ा हमारा तो लक्ष्य है मात्र 2025 में, लेकिन एकदम जान लीजिए कि 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 के 43 हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। विपक्ष एक सीट के लिए भी तरस सकता है। इस तरह का माहौल चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रामगढ़ बोकारो मार्ग पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर की जानकारी मिल रही है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर। 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन अधिकारियों की नजर के सामने बंगाल के रघुनाथपुर थर्मल पावर प्लांट से लाकर छाई को रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग
दांतुको के पास खाजो नदी के पास गिराया जा रहा है, जिस कारण नदी भी पूरी तरीके से प्रदूषित है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से छाई युक्त पानी नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। को सिर्फ यही जानकारी, गाड़ी आएगी, इन लोग को देख रेख में खाली उली करवाना है। वो जो मिश्रा जी का आदमी है, उन लोग का जिम्मा है खाली करवाना कि किस जगह में किस जमीन में खाली करवाना है, जिम्मा उन लोग का है। नदी में छाई जा रहा है जी सर, नदी में तो छाई जा रहा है। उधर से जो नदी गुजरी है उसमें तो छाई जा रही है। इसमें आसपास के ग्रामीण प्रदूषण से प्रभावित होकर बीमार हो रहे हैं, लोगों को जान जाने का खतरा है। आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे, अविलंब इस गंदगी को बंद कराने का काम करें। बंगाल का गंदगी झारखंड क्यों बर्दाश्त करेगा, इसको अविलंब बंद कराने का काम करें। बंगाल से कहीं से ये छाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग होके आ रहा है, यहाँ पे जमा होता है। ये मेरा मानना है कि बगल में नदी खाजो नदी है, इस नदी से बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुँचता है। ये प्रदूषित कर रही है, नदी को प्रदूषित कर रही है। यहाँ पे छाई गिरने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को परेशानी होगी। और अगली खबर चाईबासा से है, जहां पर सदर अस्पताल में छात्रा की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। मृतका की पहचान मिनी बिरुआ के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद मिनी को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं होने की वजह से उसे जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि इसी दौरान मिनी की हालत बिगड़ने लगी और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। हमको लगता है कि ब्रेन में जो है ना जी एंकेफेलाइटिस होगा, एंकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस का तो लक्षण नहीं दिख रहा था जी। हाँ, सडन वो बेहोश हो गई जी। हाँ, उसके बाद होश में नहीं आ पाया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस